गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं फिर एक आपको फाइनल स्टेटमेंट या अंतिम खाते या फाइनल अकाउंट का एक और एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें आपको सकल हानि और शुद्ध हानि को समायोजित करना बताऊंगा। ठीक है, ये बिना एडजस्टमेंट का ये क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से समझिए, बेसिक है। देन उसके बाद आने वाली कुछ वीडियोस में मैं एडजस्टमेंट के भी क्वेश्चन शुरू करूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका इन्होंने 31 मार्च 2017 को एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, जिसमें कुछ डेबिट साइड की चीज़ें और कुछ क्रेडिट साइड की चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं। सारी चीज़ें इसमें दी हैं, ओपनिंग स्टॉक से लेकर ऑफिस एक्सपेंसेस तक, जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट की भी कुछ चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की होंगी और कुछ चीज़ें अंतिम स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट की होंगी या विवरण पत्र की होंगी। ठीक है, तो इस तरह देखिए आप, इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक दिया है 2500 का एडजस्टमेंट में, और आंसर शीट दी है इन्होंने, ग्रॉस लॉस, नेट लॉस और बैलेंस शीट। तो ये तीनों हमें फाइंड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, जैसा कि आपको पता है सबसे पहले हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, यानी सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आप डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक 50,000 दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, वो लिख लेंगे। परचेज़ ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 3,50,000, वो लिख लेंगे। परचेज़ में कोई भी रिटर्न नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्ट अमाउंट में दिखा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद परचेज़ पे कुछ भाड़ा दिया है, यानी कैरीज ऑन परचेज़ है, वो आप लिख लेंगे 12,000, और मजदूरी यानी वेजेस का भुगतान किया गया है 8,000, वो लिख लेंगे। तो ये डेबिट साइड में इतनी ही चीज़ें हैं ट्रेडिंग अकाउंट की, वो लिख लेंगे। देन क्रेडिट साइड में आप सबसे पहले सेल लिखते हैं, और जो है ट्रायल बैलेंस या क्वेश्चन जो भी दिया है उसमें आपका सेल रिटर्न दी है 5,000, तो उसे माइनस करने के बाद आपकी सेल आ जाती है 4,16,000, वो लिख देंगे। फिर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है 2,500, ठीक है, वो आ जाएगा। अब हमें आंसर किस प्रकार निकालना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जब सारी चीज़ें लिख लेते हैं तो सबसे पहले डेबिट साइड का अमाउंट रफ पर प्लस कर लेते हैं और क्रेडिट साइड का अमाउंट रफ पर प्लस कर लेते हैं। फिर हम ये क्या पाते हैं कि डेबिट साइड का अमाउंट 4,20,000 आया है और क्रेडिट साइड का अमाउंट 4,18,500 आया है। ठीक है, तो इस तरह से डेबिट साइड का 4,20,000 ज़्यादा है, उसे हम दोनों तरफ लिख देंगे। ठीक है, 4,20,000 इधर भी और 4,20,000 इधर भी। उसके बाद हम इस 4,20,000 से 4,16,000 और 2,500 घटाएंगे तो आपका 1,500 ग्रॉस लॉस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप ग्रॉस लॉस फाइंड कर लेंगे, फिर आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। देन अब आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको क्या आता है, सबसे पहले तो जो आपका क्रेडिट साइड ग्रॉस लॉस आया है उसे हम डेबिट साइड ट्रांसफ़र कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस लॉस CD 1,500। ठीक है, देन उसके बाद हम जितने भी ट्रायल बैलेंस में आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं अप्रत्यक्ष व्यय, वो सारे PL के डेबिट में लिख लेंगे। जैसे कि रेंट इन्होंने दिया है, बैड डेबिट्स दिया है, स्टेशनरी दिया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया है, इंश्योरेंस दिया है, डिस्काउंट दिया है और ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है। ठीक है, ये सारे एक्सपेंसेस PL के डेबिट में हमने एज इट इज़ लिख लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में हमें 4,000 रुपये कमीशन के प्राप्त हुए हैं, तो ये हमारी रिसिप्ट्स या गेंस हो जाएगी, तो हम इसे PL के क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस में प्रॉफिट एंड लॉस की कोई और चीज़ें नहीं हैं, इतनी चीज़ें ही हैं। तो उसके बाद फिर से हम वही करेंगे, पहले डेबिट साइड का सारा प्लस करेंगे रफ पे, उसके बाद क्रेडिट साइड का सारा प्लस करेंगे रफ पे। तो हम क्या पाते हैं कि देखते हैं कि डेबिट साइड में 45,500 आया है, ठीक है, और क्रेडिट साइड में 4,000 आया है। तो डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है, तो 45,500 दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट में टोटल में लिख देंगे। उसके बाद 45,500 से ही 4,000 माइनस करेंगे तो आपका 41,500 नेट लॉस आ जाएगा, जिसे हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका PL अकाउंट तैयार हो गया। अब हम आते हैं बैलेंस शीट पर। तो बैलेंस शीट वैसे ही बनानी है जैसे आप पहले बनाते थे। तो सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे, 3 लाख की पूंजी दी है, आपने अभी 41,500 नेट लॉस फाइंड किया है, उसे आप कैपिटल से माइनस कर देंगे तो आपका 2,58,500 बचेगा। देन उसके बाद ट्रायल बैलेंस में आपका आहरण दिया हुआ है यानी ड्राइंग दी हुई है, उसे आप 24,000 से माइनस कर देंगे तो आपकी पूंजी 2,34,500 आ जाएगी। ठीक है, और
ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में क्रेडिटर्स दिए हैं वो वैसे ही लिख लेंगे 1 लाख। उसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा है वो भी 28,000 लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे दायित्व या हमारी लायबिलिटी होती हैं, इसलिए इन्हें लायबिलिटी साइड लिख लेंगे और उसके बाद इन्हें प्लस कर देंगे तो आपका 3,62,500 आ जाएगा। इस तरह से आपकी लायबिलिटी कंप्लीट हो जाती है। देन हम आते हैं एसेट साइड। तो सबसे पहले कैश इन हैंड ट्रायल बैलेंस में दिया है वो लिख लेंगे, फर्नीचर डेबिट साइड दिया है वो लिख लेंगे, डेप्टर्स लिख लेंगे, प्लांट्स लिख लेंगे 60,000 और क्लोजिंग स्टॉक आखिर में दिया है एडजस्टमेंट में 2,500 वो लिख लेंगे। ये सारी चीज़ें एसेट्स हैं, हमारी संपत्तियां हैं, तो वो सारी चीज़ें हम एसेट साइड लिख लेंगे। उसके बाद इन्हें भी सबको प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 3,62,500। इस तरह दोनों साइड की बैलेंस शीट 3,62,500 और 3,62,500 आ जाती है। ठीक है, तो आपका ये बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। तो अब आपने सीख लिया कि ग्रॉस लॉस और नेट लॉस को किस तरह से हम अंतिम खातों में समायोजित करते हैं और उनका लेखा कहाँ पर और किस तरह किया जाता है। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट हो, कोई भी इस क्वेश्चन में आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छे से सीखिए। ये अंतिम क्वेश्चन था फाइनल स्टेटमेंट 1 का। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फाइनल स्टेटमेंट सेकेंड यानी एडजस्टमेंट के साथ अंतिम खाते सिखाऊंगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून, आप वीडियो अच्छे से देखिए।